हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल फ़न विद सब्जेक्ट में, जिसमें आज मैं समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन के पार्ट फर्स्ट यूनिट फर्स्ट के बारे में चर्चा करूंगा। समावेशी शिक्षा को बेहतर ढंग से समझने के लिए हमें यूनिट फर्स्ट के कंटेंट को ध्यान से देखना होगा, जिसमें इंक्लूसिव एजुकेशन कॉन्सेप्ट, मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन दिया हुआ है। इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स समावेशी शिक्षा, जिसमें सभी बच्चों का समावेश हो, सभी बच्चों को बराबर से शिक्षा दी जाए बिना किसी बच्चे के साथ भेदभाव किए हुए। तो इस तरीके से देखा जाए तो इसकी मीनिंग का मतलब है शिक्षा सभी के लिए, चाहे वो बच्चा डिसेबल हो, चाहे वो स्पेशल हो, चाहे वो गिफ्टेड हो, चाहे वो बच्चा किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी वर्ग का हो या किसी भी बिरादरी से संबंधित रखता हो। यानी शिक्षा बिना भेदभाव के, बिना किसी बैरियर के, प्रतिबंध के अगर दी जाती है तो उसे हम समावेशी शिक्षा कहेंगे। अगले पॉइंट में हम देखते हैं कि डिफरेंस बिटवीन स्पेशल एजुकेशन एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, historical perspective of the inclusive education, children with the special needs, inclusive education in India means भारत में समावेशी शिक्षा का विस्तार कब हुआ, कैसे हुआ, भारत में इसकी आवश्यकता क्या है, भारत में किस तरीके से समावेशी शिक्षा को लागू किया गया, संवैधानिक प्रोविजंस क्या हैं, स्पेशल बच्चों के लिए राइट्स क्या हैं, NCF 2005 में क्या हुआ और सर्व शिक्षा अभियान कैसे चला। तो इस तरीके से हम नेक्स्ट यूनिट पे चलते हैं और देखते हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशन कॉन्सेप्ट, मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस के तहत हमें इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा के बारे में जानकारी मिलती है। तो इस स्लाइड्स में आप देखेंगे कि पूरा कोशिश की गई है उन लीगल पॉइंट्स को, उन इंस्टीट्यूट्स को, उन लॉस को इनकलकेट करने की, उनको समावेशित करने की, उनको कवर करने की, जो आपके लिए बहुविकल्पीय प्रश्नों में आ सकते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन एक्ट वाज पास्ड इन इंडिया 1995 सेंचुरी। नेशनल ट्रस्ट एक्ट वाज पास्ड इन 1919 सेंचुरी। मीन्स समावेशी शिक्षा अधिनियम 1995 में पारित हुआ, भारतीय न्यास अधिनियम 1999 में पारित हुआ। प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन इंक्लूसिव एजुकेशन वाज अडॉप्टेड एट द वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन द स्पेशल नीड्स ऑफ एजुकेशन। यानी विशेष शिक्षा पर जो विश्व सभा थी, जो कॉन्फ्रेंस था, उसमें असेस एंड क्वालिटी ऑफ द सैलमैन का स्टेटमेंट स्पेन 1994 के तहत इसे अपनाया गया। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब है कि प्रोसेस एक ऐसा हो जिसमें विभिन्न बच्चों की विभिन्न आवश्यकताओं को बिना उनके किसी बाधा को ध्यान में दिए हुए पूरा किया जा सके। इंक्लूसिव एजुकेशन इज़ अबाउट द लुकिंग एट द वे ऑफ आवर स्कूल classroom programs, lessons are designed so that the children can participate and learn. Means हमें ऐसी शिक्षा व्यवस्था, ऐसे क्लासरूम, ऐसा सिस्टम बनाना होगा जिसमें बच्चे अपनी प्रॉब्लम्स को बिना देखे चीज़ों को सीख सकें और समझ सकें। समावेशी शिक्षा के तहत डिफरेंट तरीके से अध्यापन विधि को भी खोजना होगा, जिससे कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग को बढ़ाया जा सके। सभी बच्चों के साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। At Geometin World Conference 1990 in Thailand, the goal of education for all was set, and it was proclaimed that every person, child, youth or adult shall be able to benefit from the educational opportunities which would meet their basic needs. हमें ज्योमेटिन वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस जो हुई, कॉन्फ्रेंस 1990 में थाईलैंड में, इसमें शिक्षा सभी के लिए बिना उसके वर्ग, उसकी आयु या उसके जेंडर को ध्यान में रख करके हमें शिक्षा के अवसर सभी व्यक्तियों के लिए खोजने होंगे या सभी व्यक्तियों को प्रदान करने होंगे, जिससे कि वो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर सकें। प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन, दिस इज़ फुल फॉर्म ऑफ PIED,
जिसे 1987 में लागू किया गया। यह प्रोग्राम यूनिसेफ और NCERT द्वारा संयुक्त रूप से लागू किया गया। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF 2005। ये प्रोविज़न हम लोगों को प्रदान करता है कि सारे बच्चों की शिक्षा, सारे बच्चों के लिए शिक्षा और उसके अर्लियर फॉर्मल इनिशिएटिव जो बेसिक प्राविधान हैं उनको पूरा किया जाए और उसके तहत सभी बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने के प्रयास किए जाएं। ये इनिशिएटिव लिया गया था GOI द्वारा, जो कि इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन स्कीम है, जिसे 1974 में लागू किया गया। इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन इज़ फुल फॉर्म ऑफ IEDC। आप लोगों को ये फुल फॉर्म याद, जिसे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। द कोठारी कमीशन 1966 which highlighted the importance of educating children with disability, यानी शिक्षा व्यवस्था जो कि दिव्यांग जनों के लिए हो, उस पर कोठारी कमीशन ने भी अपनी रिपोर्ट दी थी। द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 NPE 1986, जिसका कि क्रियान्वयन प्रोग्राम 1992 में लागू किया गया था, उसमें भी इंटीग्रेटेड एजुकेशन विद स्पेशल नीड्स टू द अदर ग्रुप्स मेंटेन किया गया। इस प्रकार से बच्चों को एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर प्रदान करना, जिससे कि हर बच्चा सीख सके अपनी बिना डिसेबिलिटी को ध्यान में लाए हुए, या अपनी डिसेबिलिटी को बिना ध्यान दिए हुए, या अपनी डिसेबिलिटी के साथ हर बच्चा सीख सके, ऐसा पर्यावरण प्रोवाइड कराना इंक्लूसिव एजुकेशन का उद्देश्य है। इंक्लूसिव एजुकेशन एक सोच है जिससे कि सभी बच्चों को एक क्रिएटिव एटमॉस्फेयर प्रदान किया जाता है, जिसमें कि बच्चे न केवल सीखते हैं बल्कि भाग लेते हुए सीखते हैं, या ये कह सकें कि सीखने में भाग लेते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन रिफ्लेक्ट द एक्सपेक्टेशन दैट वी वांट आवर चिल्ड्रन टू बी अप्रिशिएटेड एंड एक्सेप्टेड थ्रू आउट द लाइफ। हमें बच्चे पर एहसान नहीं करना है, हमें बच्चे की हर समय कमजोरी नहीं गिनानी है, हमें शिक्षा के तहत बच्चे की कमजोरी के साथ साथ उसमें ऐसी शिक्षा व्यवस्था विकसित करनी है जिससे वो आत्म सम्मान के साथ ज़िंदगी जी सके। इंक्लूसिव एजुकेशन इज़ टू डेवलप सच अ सिस्टम एजुकेशन इन विच एवरी चाइल्ड कैन लर्न एंड डेवलप हिमसेल्फ इन अ इंटरेस्टिंग वे। सर्व शिक्षा अभियान SSA को भारत सरकार द्वारा इसी शिक्षा के सार्वभौमिकरण के उद्देश्य के तहत 2001 से लागू किया गया। शिक्षा का सार्वभौमिकरण का उद्देश्य यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन UEE कहलाता है। इस प्रकार से UEE के 3 उद्देश्य हैं, जिनमें हर एक बच्चे का एनरोलमेंट, स्पेशल बच्चे को ध्यान देना CSWN, और बच्चे की एजुकेशन को बढ़ाना भी शामिल है। 6 से 14 वर्ष के बच्चे को शिक्षा के अवसर उपलब्ध हों, 0 रिजेक्शन पॉलिसी फॉलो की जाए, और चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स, जिसमें कि बच्चों की स्पेशल आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उनके लिए चीज़ें उपलब्ध कराई जाती हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज, माध्यमिक शिक्षा स्तर पर IEDSS, जो कि 2009-2010 में लागू हुआ था, इसी स्कीम को एक बार फिर से राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत RMSA कहते हुए 2013 में लागू किया गया है। इम्पोर्टेंस ऑफ द इंक्लूसिव एजुकेशन। 2011 की जनसंख्या के अनुसार लगभग 26 मिलियन, जो कि कुल जनसंख्या का 2.1% होता है, ऐसी पॉपुलेशन बिना एजुकेशन के थी। नियरली 70% ऑफ द रेगुलर स्कूल टीचर्स हैज़ नाइदर रिसीव्ड एजुकेशन, ट्रेनिंग ऑफ द स्पेशल एजुकेशन और एक्सपीरियंस ऑफ द टीचिंग स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटी। मीन्स 70% ऐसे अध्यापक हैं जो प्राथमिक स्तर पर पढ़ा रहे हैं और उन्हें बच्चों की स्पेशल ज़रूरतों और आवश्यकताओं के बारे में ना कोई ट्रेनिंग दी गई है, ना उन्हें नॉलेज है। आगे ये भी बात पता चलती है कि 87% ऑफ द टीचर
ऐसे भी हैं जिन्हें सपोर्ट सर्विसेज का जरा सा भी क्लासरूम में क्रियान्वयन का अंदाज़ा नहीं है, या उन्हें ये नहीं पता है कि स्पेशल चाइल्ड, जो कि स्पेशल आवश्यकताओं वाले चाइल्ड हैं, उनको किस तरीके से ट्रीट किया जाना चाहिए। ऑल इंडिया एजुकेशनल सर्वे NCERT 1998 ये बताता है कि अबाउट 20 मिलियन पीपल जो कि हमारी एज ग्रुप में 6 से 14 के बीच में हैं, उन्हें स्पेशल एजुकेशन की ज़रूरत है या उन्हें स्पेशल नीड की ज़रूरत है जिससे वो एजुकेशन को पूरा कर सकें। द कमिटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन UEE cannot be fully achieved without taking care of the educational needs of the physically and mentally challenged children। इस तरीके से मानसिक और शारीरिक तौर पर जो बच्चे दिव्यांग हैं उनको स्पेशल केयर के साथ पढ़ाया जा सकता है। हम सभी जानते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन भी अपने समय में एक स्पेशल चाइल्ड के तौर पर थे। राइट टू एजुकेशन इसीलिए सभी के लिए लागू किया गया है। इंक्लूसिव एजुकेशन शुड बी फ्लेक्सिबल, शिक्षा लचीली होनी चाहिए। स्कूल बेस्ड सपोर्ट सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो स्कूल लेवल पर स्ट्रेटजी बना करके उन सारे बच्चों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा का स्वरूप निर्धारित करे। इंक्लूसिव एजुकेशन मस्ट इनेबल एजुकेशन स्ट्रक्चर, ऐसा सिस्टम बनाया जाए, ऐसी संरचना हो शिक्षा की जिससे कि सिस्टम और मेथोडोलॉजी को एक साथ मिक्स करते हुए सभी बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। समावेशी शिक्षा को पूरा करने में या इसके उद्देश्यों को पूरा करने में अभिभावकों का भी एक बहुत बड़ा योगदान है। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ को इस तरीके से परिवर्तित किया जाना चाहिए कि जो बच्चे स्पेशल आवश्यकता वाले हैं, जैसे कि दिव्यांग बच्चों की ट्राईसाइकिल उनके वॉशरूम तक सीधी जानी चाहिए, स्कूल की क्लासेस में रैंप बनी होनी चाहिए। हमारे विद्यालयों में इस तरीके के काम सरकार द्वारा कराए जा रहे हैं। डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रेन शुड बी ट्रीटेड इक्वली एज ए नॉर्मल चिल्ड्रेन। समावेशी शिक्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हमें किसी बच्चे की अयोग्यता या डिसेबिलिटी को उसकी अक्षमता नहीं बताना है। किसी बच्चे की डिसेबिलिटी होना उसकी अक्षमता नहीं है। वो बच्चा स्पेशल केयर चाहता है, स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं। उसके लिए शिक्षा का स्वरूप इस तरीके से परिवर्तित किया जाए कि वो अपनी डिसेबिलिटी के साथ शिक्षा को पूरा कर सके और आत्मसम्मान के साथ जीवन जीने में अपनी भूमिका अदा कर सके। फैमिलीज़, वो परिवार जहाँ पर कि ऐसे बच्चे हैं, उनको ऐसे बच्चों के साथ रिलेशनशिप डेवलप करना चाहिए। उनके डिसीजंस मेकिंग में गार्जियंस को भाग लेना चाहिए और उन्हें अपने साथ शामिल करने का प्रयास करना चाहिए। 2009 का सर्व शिक्षा अभियान सभी के लिए शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराता है। डिफ्रेंशिएशन बिटवीन स्पेशल एजुकेशन एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। इन स्लाइड्स आप देख रहे हैं, बाएं साइड में मैंने इंटीग्रेटेड एजुकेशन जो कि स्पेशल एजुकेशन है और राइट साइड में मैंने इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। ये पॉइंट्स हमें ये बताते हैं कि इंटीग्रेटेड एजुकेशन इंक्लूसिव एजुकेशन से किस तरीके से डिफरेंट है। फर्स्ट पॉइंट, चाइल्ड नीड्स स्पेशल टीचर इन इंटीग्रेटेड education system, while in inclusive education system it is believed that every child can learn. Child does not respond in integrated system means हम मानते हैं कि इंटीग्रेटेड सिस्टम में बच्चे की प्रॉब्लम्स हैं, बच्चे को स्पेशल ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, बच्चे के लिए स्पेशल टीचर चाहिए, बच्चे के लिए स्पेशल इक्विपमेंट चाहिए, बच्चे के लिए सारी चीज़ें स्पेशल की जाएं। इस तरीके से हम बच्चे को स्पेशल एटमॉस्फेयर में ही जीना सिखाने के लिए तैयार करते हैं, जबकि समावेशी शिक्षा इसके ठीक विपरीत बच्चे को नॉर्मल एटमॉस्फेयर में रखते हुए नॉर्मल बच्चों के साथ उसके ट्रीटमेंट और रिएक्शन को इंटरैक्ट करते हुए, उनसे आपस में सामंजस्य बनाते हुए, सभी के साथ बच्चे का विकास करते हुए उसे सीखने, समझने, चलने, बोलने, बैठने, उठने, अपना काम स्वयं करने के अवसर देते हुए
समावेशी शिक्षा बच्चे को जीवन जीने में समर्थ बनाती है और बच्चे को इस लायक बनाती है कि वो अपने आप अपने कामों को करते हुए आत्मसम्मान के साथ अपनी ज़िंदगी जिए, ना कि वो दूसरे के रहमो करम पर पल कर बड़ा हो। तो इस तरीके से समावेशी शिक्षा बच्चे को आत्मनिर्भर बनाती है। दोस्तों, ये हमारा प्रयास आपको कैसा लग रहा है हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके रखें, जिससे कि आगे आने वाले कोर्स की वीडियो आपको तुरंत मिले। साथ ही अगर आपको वीडियो में कुछ उपयोगी तथ्य समझ में आते हैं तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।